आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ विद्वान, दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वान और सुधीजनों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है बिलग्राम के कवि रसलीन के काव्य में भारतीय तत्व। मुझसे पहले भी एक विद्वान रसलीन पर पत्र पढ़ चुके हैं। समय की मर्यादा भी है तो मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चाहूँगी कि मैं पत्र पढ़ देती हूँ, ताकि व्याख्यान की शैली में जाऊँगी तो भटकाव संभव है मुझसे। तो गंगा नदी से सिंचित हरदोई जनपद का नगर बिलग्राम सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश ने देश को कई महत्वपूर्ण साहित्य सेवी प्रदान किए। बिलग्राम में केवल रचनाकार ही नहीं, लिपिकार और संग्रहकार भी हुए हैं। डॉक्टर शैलेश जैदी ने लिखा है, अध्ययन और ज्ञानार्जन बिलग्राम वासियों का प्रिय व्यासंग था। 18वीं शताब्दी ईस्वी में बिलग्राम का कोई भी ऐसा घर नहीं रह गया था जिसमें एक छोटा मोटा पुस्तकालय न रहा हो। जीर्ण शीर्ण पुस्तकों की नकल करना बिलग्राम वासियों का प्रिय मनोरंजन था। ज्ञानार्जन के लिए बाहर से आए हुए विद्यार्थियों से भी ये लोग कुछ देर महत्वपूर्ण ग्रंथों की नकल का काम लेते थे। अनकोट। ज्ञान के स्रोत का आदर और संरक्षण कर बिलग्राम वासियों ने भविष्य की पीढ़ी को पुस्तकों के संस्कार की अमूल्य देन दी है। इसलिए बिलग्राम वासियों को अपनी संस्कृति पर गर्व रहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। अनकोट। अति सीमित संसाधनों के साथ साहित्य सेवा के इनके प्रयास आदर्श हैं। बिलग्रामी साहित्यकारों में सैयद गुलाम नबी रसलीन का नाम सर्वाधिक चर्चित कवियों में आता है। अपनी रचनाओं के आधार पर इन्हें रीतिकालीन कवियों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु इनकी भक्ति परक रचनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं। ये भारतीय आध्यात्म और सनातन भक्ति भाव से उनके जुड़ाव का अप्रतिम उदाहरण है। भारत विश्व में अपनी आध्यात्मिकता के लिए ही प्रसिद्ध है। धर्म और भक्ति भारतीय आध्यात्म का अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार भारतीयता की पहचान भी। मंदिर मठों, साधु संतों, ऋषि मुनियों, विभिन्न मत मतांतरों का यह देश हर काल में धर्म, भक्ति और आध्यात्म की अंतर्धारा से सिंचित रहा है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की परिस्थितियों के विषय में लिखा, पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली में के भीतर चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे रख दिया। अनकोट। यह अकारण नहीं है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। इस शोध पत्र में हम बिलग्राम के सुविख्यात कवि सैयद गुलाम नबी रसलीन के काव्य में इसी भारतीय तत्व पर विचार करेंगे। रसलीन आचार्य कवि थे। इनके द्वारा रचित रस प्रबोध और अंग दर्पण नामक 2 रीति ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें क्रमशः रस विवेचन और नक्षिक वर्णन मिलता है। रसलीन के कुछ स्फुट कवित्व और सवैये भी मिलते हैं, जिनका संकलन राजकीय पुस्तकालय रामपुर में प्राप्त कवित्व मुतफर्रिक सैयद गुलाम नबी रसलीन नामक पुस्तक में हुआ है। यद्यपि इनकी प्रसिद्धि उपरोक्त 2 ग्रंथों के आधार पर ही है, पर अधिकांश भक्ति संबंधित जो रचनाएं हैं वो मुतफर्रिक कवित्व में उपलब्ध होती हैं। रसलीन संस्कृत के विद्वान थे और दोनों रीति ग्रंथों में वे अपने पूर्व आचार्यों की तरह ही मंगलाचरण की परिपाटी का अनुसरण करते हैं। महादेवी वर्मा ने इस संबंध में लिखा है, प्रत्येक युग के साहित्य में नवीन तरंगाकुलता उसे मूल प्रवाहिनी से विच्छिन्न नहीं करती, वरन उन्हीं नवीन तरंग भंगिमाओं की अनंत आवृत्ति के कारण मूल प्रवाहिनी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति पाती है। इस दृष्टि से यदि हम भारतीय साहित्य की परीक्षा करें तो काल, स्थिति, जीवन, समाज, भाषा, धर्म आदि से संबंध रखने वाले अनंत परिवर्तनों की भीड़ में उसमें एक ऐसी तारतम्यता प्राप्त होगी जिसके अभाव में किसी परिवर्तन की स्थिति संभव नहीं रहती। रसलीन के रीति ग्रंथों के आधार में यही तारतम्यता है जो अपनी नवीनता के साथ है। अंगदर्पण के आरंभ में जब ये मंगलाचरण में राधा जी की स्तुति करते हैं तो वो पद देखें, राधा पद बाधा हरण साधा करी रसलीन, अंग अगाधा लखन को कीन्हो मुकुर नवीन।
रसलीन इस तथ्य से परिचित हैं कि उनकी बाधा किसी सुल्तान के आगे सिजदा या पाबोसी करने से नहीं दूर होगी। इसलिए उनकी वाणी अगाध रूप की राशि बाधाओं को हरने वाली श्री राधा जी के चरणों की स्तुति में लगी। उनका एक और पद है जो कि मुतफर्रिक कवित्व में मिलता है, जहाँ उन्होंने ये स्वीकार किया है कि तज द्वार ईस को नवायो शीस मानुस को, तज द्वार ईस को नवायो शीस मानुस को, पेट ही के काज सब लाज खोई बावरे। इसके रस प्रबोध में उन्होंने जब श्री कृष्ण को रसराज श्रृंगार का देवता माना है, तो ये कहते हुए माना है कि श्रृंगार चूंकि श्री कृष्ण के अधीन है, इसलिए वो रसराज है। ते ही श्रृंगार को देवता कृष्ण लीजियो जानी, और बरनहु कृष्ण लो कृष्ण बरनी पहचानी। एक और पद है जिसमें रसलीन कहते हैं कि मेरी श्वेत श्याम आंखें तीनों लोगों की उपेक्षा कर सिर्फ श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, पर यह कार्य इतना आसान नहीं। इसका वर्णन तक हाथ से आग पकड़ने के समान है। अब कोई कितना ही निरादर करे, कोई कितनी ही वर्जनाएं खड़ी करे, पर रसलीन अडिग रहते हैं। उनकी लजीली आंखें संसार की समस्त वर्जनाओं और निरादर की उपेक्षा कर हरि को एकटक देखने की इच्छुक हैं। पद इस प्रकार है, पहिरें गुदरी तन सेत असेत, तिनहु जग को नित ही निदरें, हरि रूप अनूप के चाहन को, बरनन करी हाथ सो आगि धरें, बरजो को के तो निरादर के, रसलीन तऊ नहीं टारे टरें, सो देखो लजीली मेरी अखियां, पलकों न लगे टकटोई करें। श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा में लिखा यह पद कहीं न कहीं सूर की गोपियों की याद दिलाता है, और जिस प्रकार की उपेक्षा संसार के प्रति है, उनकी वर्जनाओं, संसार की वर्जनाओं के प्रति है, संसार का जिस प्रकार का निरादर उन्हें मिलता है, उसके प्रति जो उनकी उपेक्षा है, वो तुलसी की लैबों को एक न दैबों को दो वाला भाव प्रस्तुत करती है। बरजो को के तो निरादर के, रसलीन तऊ नहीं टारे टरे। नायिका वर्णन करते हुए उनका आदर्श स्वकीय नायिका के रूप में श्री सीता जी हैं, और उससे संबंधित दो पद मुतफर्रिक कवित्व में मिलते हैं। चमक चमक चारु चपला से चमकत, लपक लपक जात चाल पहचानी है, आखन कटोरी प्यारी धरत दंबाला न्यारी, नथनी की शोभा भारी नैनन समानी है, लाल हीरा मूठ में विराजे शुभ रूप जात, भुजन की भाई छवि चित्त ठहरानी है, देश देश जानी रघुनाथ हाथ ही बिकानी, सिद्ध की कृपानी की दो मेरी सीता रानी है। अंतिम दो पदों में कुछ कुछ ताज बेगम का आपको आभास मिला होगा, उनसे भाव साम्य है। दूसरा पद है, बदन जलज सोहे रदन जलज सोहे, पदन जलज सोहे मोहि मन लेत है, ओल जान रंभा सम बोल जाल रंभा सम, लोल तान रंभा सम शोभा को निकेत हैं, दुति चीन सारंग ज्यों कटी छीन सारंग ज्यों, लटरी ने सारंग ज्यों करत अचेत है, मत बुद्धि जान की सी गत बुद्धि जान की सी, सत्य बुद्धि जान की सी पति सुख देत है। पहले पद में देखें, सौंदर्य जो है उनका तेज, सौंदर्य का तेज बिजली के समान है, गति तीव्र है, नथ शोभित है, नथ से शोभित दिव्य रूप नैनों में समा जाता है, भुजाओं पर शोभित लाल जड़ित आभूषण के समान उनकी पावन छवि मन में बस जाती है, और ऐसी समस्त संसार में प्रचलित देश देश जानी रघुनाथ हाथ ही बिकानी, समस्त संसार में जो रघुनाथ जी को समर्पित हैं, ऐसी सीता रानी मेरी भी आराध्य है। दूसरे पद के अनुसार, कमल के समान शोभित पद दांत इत्यादि मोहक हैं, जिनकी बोली तान इत्यादि रंभा के समान शोभित है, जिनकी द्युति यानी चमक चीनी रेशम सी है, कमर सिंह सी है, और बालों की जो लटें हैं वो निशा के समान हैं, जिनकी मति गति और सदाचरण जानकी जी के समान हो, वही पति को सुख देती हैं। आप देखें कि वैदिक समाज में पत्नी सहधर्मचारिणी है, उसके बिना कोई धर्म कांड संपन्न नहीं हो सकता, और ना ही कोई सामाजिक कर्म सफल होते हैं। एक पुरुष को अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने, अपने हर धर्म का समुचित अनुपालन करने के लिए पत्नी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। धर्म पर विचार करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं, धर्म शब्द का वह ऊंचा अर्थ है जिसके अनुसार धर्म शब्द व्यक्तिगत जीवन के लिए, सामाजिक जीवन धारण करने वाले नियमों के लिए और सारे संसार के नियमों को धारण करने वाले नियमों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवन के जो नीति संबंधी नैतिक नियम हैं, वे इसी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अनकोट। इन नियमों का साथ साथ पालन सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है।
सुचारू रूप से चलाता है। ऐसी व्यवस्था में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ फलता फूलता है और सुख पाता है, और यह सब पत्नी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। जीवन के व्यापार को चलाने के लिए एक ओर जहाँ पुरुष को पत्नी का सहयोग चाहिए होता है, दूसरी ओर प्रकृति का भी सहयोग चाहिए। जल और नदियों का महत्व विभिन्न विद्वानों ने अलंकृत भाषा में बार बार दोहराया है। रसलीन भी इससे अपरिचित नहीं थे। गंगा जी की स्तुति उन्होंने बहुत ही सुंदर पद में की है। उन्होंने गंगा जी की स्तुति में लिखा है कि वो विष्णु जी के पैरों से निकलकर शंभु के शीश पर वास करती हैं और भगीरथ के तप के कारण इस समस्त संसार पर कृपा करने को आई वो। गंगा जी पतितों को तारने वाली हैं, और जिस प्रकार कालिंदी यानी यमुना जी का जल काला होता है, सरस्वती जी का जल लालिमा युक्त होता है, ये तीनों जब गंगा जी के जल में मिलते हैं तो अपना रंग छोड़कर गंगा जी के जल में मिलकर श्वेत हो जाते हैं। वैसे ही तमोगुण और रजोगुण को मिटाकर सतोगुण में बदलकर गंगा जी अपने भक्तों को स्वर्ग के विमान पर चढ़ा देती हैं। पद कुछ इस प्रकार है। विष्णु जू के पगते निकस शंभु शीस बसी, भगीरथ तपते कृपा करी जहान पै, पतितन तारिबे की रीति तेरी एरी गंग, पाई रसलीन इन्ह तेरे ही प्रमाण पै, कालिमा कलिंदी सुरसती अरुणाई दो, मेटी मेटी कीन्ह सेत आपने विधान पै, त्यों ही तमोगुण रजोगुण सब जगत के, करिके सतोगुण चढ़ावती विमान पे। विष्णु जी के विषय में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, ऋग्वेदीय विष्णु जिसके त्रिविक्रम से यह सब परिच्छिन्न है, धर्मों को धारण करने वाला कहा गया है। विष्णु जिन धर्मों की टेक है वे अखंड धर्म सर्वत्र व्यापक और सबके ऊपर हैं। ऐसे श्री विष्णु जी के चरणों से निकलकर जो गंगा इस पृथ्वी पर आती हैं और पतितों को तारती हैं, इनके संबंध में धर्म का इनसे कैसे जुड़ाव है, इस पर लिखते हैं, धर्म गंगा के ओजस्वी प्रवाह की तरह जीवन के सुविस्तृत क्षेत्र को सिंचित और पवित्र करने वाला अमृत बन जाता है। अनकोट। वह अमृत जो रज और तम को सत में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सत, रज और तम इन त्रिगुणों का भेद भारतीय आध्यात्म का मूल है। इस पद से कवि की माँ गंगा के प्रति प्रेम और भक्ति ही नहीं, उनका भारतीय आध्यात्म पर ज्ञान भी प्रकट होता है। वेदों में प्रकृति वर्णन के संबंध में महादेवी वर्मा लिखती हैं, देवताओं और प्रकृति पर आरोपित चेतना खंडों की कल्पना को वैदिक कवि ने सौंदर्य की जिन रेखाओं में बांधा है वे तत्वतः भारतीय हैं। वेद साहित्य की चिंतन पद्धति ने यदि भारतीय चिंतन को दिशा ज्ञान दिया है तो उसकी रागात्मक अनुभूति ने भावी युगों की काव्य कला में स्पंदन जगाया है। प्रकृति से रागात्मक संबंध, उस पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप, रहस्य को व्यक्त करने वाली जटिल उक्तियां, भक्ति जनित आत्मनिवेदन आदि बिना कोई संस्कार छोड़े हुए अंतर्हित हो गए, यह समझना मानव चेतना की संश्लिष्टता पर अविश्वास करना होगा। अनकोट। रसलीन जैसा ज्ञानी कवि निश्चित रूप से अपनी साहित्यिक परंपरा के प्रति संवेदनशील है। उनकी गंगा स्तुति के विषय में डॉक्टर श्री सुधाकर पांडे, जिन्होंने रसलीन ग्रंथावली का संपादन किया है, वो बहुत ही सुंदर वाक्य उन्होंने लिखा है कि वे भागीरथी गंगा की स्तुति एक हिंदू भक्त की भांति भारतीय पद्धति पर करते हैं। अनकोट। रसलीन ने नबी, इमाम आदि की स्तुति में जो पद रचनाएं की, वे भी अधिकांश स्थानों पर वे भारतीय उपमानों का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखें, भूप अस बाहक हो जग के निबाहक हो, जाचक के थाहक हो जस के निधान जू, भव सिंधु थाहक हो पापिन के दाहक हो, विघ्न बगाहक हो साहब सुजान जू, दीनन के गाहक हो सेवक के चाहक हो, दया के बलाहक हो बरसई दान जू, धर्म अवगाहक हो नबी के सलाहक हो, फातिमा के ब्याहक हो साह मर्दान जू। अर्थात नबी के सलाहकार को राजा की तरह भरण पोषण करने वाला, निर्वहन करने वाला, याचकों की आवश्यकताओं को समझने वाला, यश का केंद्र, भव सिंधु से तारने वाला, पापियों को प्रताड़ित करने वाला, विघ्नहर्ता, धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला आदि गुणों से युक्त माना है। आप देखें कि भव सिंधु थाहक, विघ्न बगाहक, ये सभी देवत्व के प्रतिमान सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जैदी ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस्लाम धर्म संबंधी तथा नीतिपरक रचनाओं में भी
इनकी इस्लाम धर्म संबंधी तथा नीतिपरक रचनाओं में भी वैष्णव प्रभाव किसी न किसी प्रकार पड़ा अवश्य है। रसलीन मात्र कवि नहीं हैं, एक सैनिक भी थे जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। भारतीय संगीत पर पकड़ थी। एक पद में नायक का वर्णन इन्होंने भारतीय रागों के आधार पर किया है। और ऐसा वीर कवि जब शौर्य, साहस, नीति आदि गुणों का वर्णन करना चाहता है तो पुनः भारतीय उपमानों की ओर लौटता है। पद है, वीर चार प्रगट भय, सत्य दयारन दान, धर्म नीति शिवराम बल, इत्यादिकते जान। प्रगटे चारों वीर ज्यों चार विख को पाए, सो चारों पूरन भय, हैदर तन में समाए। रसलीन हजरत अली की स्तुति भारतीय उपमानों से कर रहे हैं। उन्हें युधिष्ठिर, शिव, राम आदि का अवतार बता रहे हैं। इन सभी के गुणों का अनुकरण करने वाला बता रहे हैं। एक अन्य पद देखें, नबी होते जग को मूल, पुनि पाठे प्रगटे सोई, जो तर उपजे बीज ते, अंत बीज फिर होई। ये बीज से उपजना और वापस उसी में समा जाना, जीवन चक्र का ये जो वर्णन है वो कहीं ना कहीं जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे से मिलता हुआ प्रतीत होता है, वहां से प्रेरित लगता है। उपरोक्त दोनों पदों में कवि ने भारतीय पुराणों, सनातन धर्म के तत्वों और अवतारों पर उनकी आस्था का परिचय दिया है। जी, श्री सुधाकर पांडे ने लिखा है, रसलीन परंपरा में विश्वास करने वाले सच्चे अर्थों में ऐसे ज्ञानी मुसलमान थे जिनका हृदय इतना उन्मुक्त था जिसमें युग में व्याप्त सभी प्रकार के सत्य तत्वों के लिए स्थान था। समाज की दृष्टि से वे लोग अधिक मंगलकारी थे जिनकी धार्मिक दृष्टि संकुचित नहीं विशाल थी और धर्म के प्रति जिनके मन में सद्भाव था। यह सहिष्णुता कुछ लोगों में यहाँ तक बढ़ गई थी कि दूसरे संप्रदायों के आचार व्यवहार तक उनके भीतर समाविष्ट हो गए थे। ऐसे ही सहिष्णुतावादी लोगों में रसलीन भी थे। अनकोट। तभी तो उनकी मृत्यु पर बिलग्राम के ही एक कवि मोहम्मद आरिफ जान ने यह पद लिखा, मीर गुलाम नबी हुतो सकल गुणन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविता ईमो नाम, गए जो वह सुरलोक को प्रभु शासन आधीन, जान कहियो रसलीन मुनि भवरस सर में लीन। उपरोक्त पद में आप सुरलोक और मुनि शब्दों पर ध्यान दें। मन में प्रश्न उठता है कि कवि रसलीन कहीं जान कवि रसलीन को भरत मुनि की परंपरा में रखने का तो प्रयास नहीं कर रहे। रसलीन आचार्य थे, संगीत के विद्वान थे, माँ गंगा की स्तुति हिंदू भक्त की भांति कर रहे थे। नबी आदि की स्तुति में इन्होंने भारतीय देवताओं का अनुकरण करने वाला सिद्ध किया है। उन्हें भारतीय उपमानों का उनके मन पर केवल प्रभाव नहीं पड़ा, शास्त्रों पुराणों के अध्ययन और मनन में ही उनका मन रम गया है। अन्यथा शौर्य, सौंदर्य और भक्ति सबके लिए भारतीय उपमान ही क्यों? रसलीन की दृष्टि संकुचित नहीं है, भारतीय तत्व विराट है। ऐसे ज्ञानी को मुनि की संज्ञा उचित ही दी गई है। और अंत में रसलीन का सबसे प्रसिद्ध दोहा, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जहि चितवत एक बार। समुद्र मंथन से ये तीनों दिव्य पदार्थ प्रकट हुए। यदि थोड़ा सा ध्यान देकर इन पदों की व्याख्या करें तो ये सिर्फ श्रृंगारिकता के पद नहीं है। रसलीन का ये एक पद है जो श्रृंगारिकता और प्रेम, सौंदर्य वर्णन के चरम पर माना जाता है, इतना कि बिहारी के टक्कर में आ जाते हैं रसलीन एक पद से। पर आप देखें कि इन पदों में नारी के नेत्रों को शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। नैनों से बाण बहुत कवियों ने चलवाए हैं, पर ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन जो रसलीन दे रहे हैं इस पद में कि नारी शक्ति रूप है जिसकी एक दृष्टि मात्र से अमरत्व, मद का आनंद और मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इन सबका नियंत्रण कवि ने नारी के हाथों में दे दिया है। एक ऐसा समय जहां स्त्री को अपनी शील की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा और इन सब की आवश्यकता पड़ रही है, वहां नारी की शक्ति उसके नेत्रों में कैसे केंद्रित है, कवि की इन पंक्तियों से आप देखें। महादेवी वर्मा ने लिखा है, भारतीय संस्कृति का सौंदर्य बोध नारी से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति ने नारी के आत्मरूप को ही नहीं, उनके दिव्यात्म रूप को भी ऐसी प्रतिष्ठा दी जो देशकाल के परिवर्तन क्रम में परिवर्तित होते होते भी तत्वतः अपने मूल रूप में अब तक भारतीय जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नायिका के सौंदर्य वर्णन का यह पद रचने के लिए भारतीय पुराणों और संस्कृति का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, उन पर उतनी आस्था भी होनी चाहिए। रसलीन का काव्य वास्तव में भारतीयता में रमे मुनि का काव्य है, जिसमें आद्यांत कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष रूप से संस्कृति और सनातन प्रतिमानों से ओतप्रोत भक्ति का यह भारतीय तत्व प्रवाहित है।
समय आ गया है कि आचार्य रसलीन के काव्य के साथ-साथ मुनि रसलीन के काव्य पर भी चर्चा हो।